आज की इस विशेष भेंटवार्ता में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, देश में गहराते जल संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कैच द रेन कैंपेन की गहन शुरुआत पूरे देश में की गई। हाल ही में जब रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में इस कैंपेन की उल्लेखनीय सफलता के बारे में बताते हुए जब उन्होंने छत्तीसगढ़ की कोरबा नगरी का उल्लेख किया तो हम सभी का मन गौरव से भर गया। जल संकट और प्रदूषण की दोहरी मार झेलती ऊर्जा नगरी कोरबा आज देश में कैच द रेन कैंपेन की सफलता का खूबसूरत मॉडल सामने रख रही है। आकाशवाणी बिलासपुर की टीम इस उल्लेखनीय सफलता को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कोरबा गई और हमने बातें की इस कैंपेन के द्वारा कोरबा नगरी की तस्वीर बदलने वाले दूरदृष्टा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कोरबा नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडे जी से। कमिश्नर साहब, आज की इस विशेष भेंटवार्ता में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इस दौरान जब हम इस नगरी के विकास को देखते हैं, यहाँ पे जो काले सोने के रूप में कोयले के उत्खनन को देखते हैं और विकास के इस पूरे पक्ष का एक दूसरा पक्ष था जो पानी के लेवल और जमीन के अंदर के पानी की बात कहता था, क्योंकि वही चीज है जो आने वाले समय में किसी भी नगर की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने वाली है। तो उसके बारे में ये सोच आपके अंदर कैसे आई, कैसे ये विचार, ये प्रेरणा कहाँ से आई? मैडम, बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, घो घो रानी इतना इतना पानी। तो उसमें जो बच्चे रहते थे उनके शरीर के लेवल से पानी बढ़ता जाता था, फिर वो उसको पकड़ते थे जो कि पानी का नुकसान करता था। तो ये कहानी अचानक से मेरे जहन में आती है। मैं यहाँ 1.5 साल से लगभग पदस्थ हूँ, 2019 बैच का IAS ऑफिसर हूँ। जब यहाँ मैंने आया और देखा यह शहर इतना विस्तीर्ण है, इतना विस्तार है इसका, और यहाँ तमाम PSUs यहाँ पर अपना कारोबार फैलाए हैं, लेकिन जो जमीन का पानी है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे चला गया है। लगभग हमने यहाँ जांच कराई तो 600 फीट से भी नीचे चला गया। तो ऐसा लगता है जो यहाँ पर हसदेव नदी है, जो 4 महीने अपना पानी यहाँ पर, जिसका बहाव में यहाँ पर कोरबा झेलता है, उस सरफेस वाटर को इतनी तेजी से हम सरपास कर देते हैं और उसका यूज नहीं कर पाते। यहीं से एक आइडिया आया था कि क्यों न रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगातार मजबूत बनाया जाए। अमृत मिशन 2 में कोरबा का चयन और सैम यानी शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट की योजना और इसमें इसरो की भूमिका, इन सब के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जो अमृत मिशन के तहत जो 75 शहर हैं, उनमें से 9 शहरों को पहली मर्तबा यहाँ पर एक टारगेट दिया गया कि किस तरीके से आप इसरो के माध्यम से और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से एक ऐसे स्थानों का चयन करें और वहाँ कुछ ऐसी युक्ति बिठाएं ताकि जमीन में पानी को रोका जा सके। तो इस पे हमने काम करना शुरू किया, 10 स्थलों की पहचान की, और उसके बाद ये जो तकनीक है शैलो एक्वीफायर मैनेजमेंट का, जिसको कैच द रेन इफ यू कैन कहा जाता है, तो इसके तहत हमने स्ट्रक्चर्स बनाए और हमने विषय विशेषज्ञों को बुलाया। इसरो से यहाँ पर आए वैज्ञानिक आए और बाकी जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो अमृत मिशन का काम देखते हैं। हमने इसको 4 भागों में बांटा। सबसे पहले तो इन 10 स्थानों का चयन किया, और योजनाएं तो शहरों में बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, करोड़ों की योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो जादू करती हैं वो बहुत छोटी, 50,000 से लेके 5 लाख तक के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या बात? तो इनका ही मैसेज जो जाता है वो ऊपर तक जाता है। शायद प्रधानमंत्री जी को यही चीज पसंद आती है और वो उनका जिक्र करते हैं। तो हमारे लिए तो गौरव भरा क्षण था कि हमने जब इसको 4 भागों में बांटा तो हमें उस समय यह अंदाजा नहीं था कि इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिलेगी। पहला तो शैलो एक्वीफायर मैनेजमेंट का काम 10 जगहों पे रिचार्ज, जो हमारा इंजेक्ट वेल पद्धति से हम बनाते हैं, उससे हमारा जो वाटर लेवल है वो लगभग 3/4 तक बढ़ा है। क्या बात? साथ ही स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, सामुदायिक भवनों में हमने 1000 से ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम शुरू कर दिए। कुछ ऐसे जो तालाब थे जो कि सूख चुके थे उनका काम शुरू किया, और जो पहले हमको जो बोरवेल्स मिले थे, जब यहाँ पर वाटर स्कीम चालू नहीं हुई थी तो कुछ बोरवेल्स थे। देखा जाए कहीं ना कहीं तो बोरवेल का काम पर्यावरण को क्षति पहुँचाना ही है। हम धरती के छाती से पानी निकालते हैं और उसको अपने लिए यूज करते हैं। तो हमने देखा कि जो बोरवेल हमारे थे, अत्यधिक दोहन, क्षरण और खनन, इससे ये पानी जो था वो डेड हो गए हैं। तो हमने उनके रीड्रिलिंग की योजनाएं शुरू की और 95 से अधिक जो डेड बोरवेल हैं उनकी रीड्रिलिंग पे काम किया जा रहा है।
साथ ही लगभग 1728 जगहों पे, जिसमें सरकारी और निजी दोनों इमारतें थीं, उन पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ही कड़ाई से लागू किया। तो ये चारों पायदानों पे हमने काम करना शुरू किया और इस वर्ष हमने 1 साल के अंदर जो पानी का जो कहा जाए भूजल स्तर है उसको काफ़ी उन्नत पाया और अब टेल एंड पे भी पानी जो है वो बखूबी जाता है। और अभी हमारे पास नगर निगम में हमारी जो वाटर ऑगमेंटेशन स्कीम है उसको हम 20 MLD और बढ़ा रहे हैं जी। तो इस तरह जो हमारे एक व्यक्ति को, जो हमारी लगभग 3.5 लाख की जनसंख्या है, उसमें एक व्यक्ति को लगभग 200 लीटर पानी हर दिन यूज का मिलेगा, जो अभी 135 लीटर था। 52,000 से अधिक जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी और 11 वार्ड इसमें जुड़ जाएंगे। बहुत सारे इस पे स्कीम्स पे ओवर हेड टैंक बनाने के भी काम चल रहे हैं। वाह। एनटीपीसी के सहयोग से कोरबा के प्रदूषित पानी को शुद्ध कर पुनः उसके उपयोग और विक्रय की योजना बड़ी ही बढ़िया रही। इसके बारे में हमें बताइएगा। एनटीपीसी हमारा स्टेक होल्डर है, PSU है। तो एनटीपीसी जो पानी यूज करता था अपने तकनीकी क्रियाओं में जी, ब्लास्ट फर्नेस जो बॉयलर वगैरह हैं उनमें, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर की कीमत आप जानती हैं। तो उनके पास एक ऐसी इनको टारगेट मिला कि क्यों ना जो आपका कॉरपोरेशन है, नगर निगम, क्योंकि पानी की सफाई, पानी को की उपलब्धता और पानी की क्वालिटी मापने का काम नगर निगम ही करता है या स्थानीय स्वायत्त निकाय करता है। तो हमने उनसे MOU किया कि हमको आप फुल डिपॉजिट में काम दीजिए, हम आपको पानी पूरी तरीके से डिस्टिल करके देंगे। क्या बात। आश्वित जल हम आपको देंगे जिसको आप अपने प्लांट में यूज कीजिए। लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई इससे, जिसमें 100 करोड़ एक तो टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का है और उसके आगे के लगभग 115 करोड़ जो हैं, 111 करोड़ ये उसके मेंटेनेंस के लिए और ऑपरेशन के लिए, जो 15 साल तक चलेगा। वाह। और ये जब बन के तैयार हो जाएगा, अभी हम अमृत 2 पे STP पे काम कर रहे हैं, सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट। 11 जगहों के नालों को हमने साफ करके फिर उस पानी को नदी में छोड़ने का उपक्रम निर्धारित किया है। जैसे ही ये बन जाएगा हमारा STP प्लांट, जो 60% कंप्लीट हो गया है, हम टर्सरी पे चले जाएंगे। तो जो तृतीयक शुद्धिकरण होता है, उस प्लांट के जरिए हम पूरे जल को डिस्टिल वाटर में चेंज कर देंगे और ये 7.5 रुपए पर किलोलीटर के दर से हम एनटीपीसी को सेल करेंगे। जी जी। तो इसको विन विन सिचुएशन बोलते हैं, जो आम के आम गुठलियों के दाम। सच। तो हसदेव नदी जो तो माँ के समान ही है, कोरबा के लिए जीवनदायिनी है, उसके पानी को पूरी तरीके से साफ करके और एनटीपीसी को उद्योग को दिया जाना, यही इस शहर की पहचान बनेगी। और ये टीटीपी प्रोजेक्ट जो है ये भारत में बहुत कम जगहों पे 10 या 12 जगहों पे है, छत्तीसगढ़ में कोरबा में तैयार हो रहा है। जी जी। इसके साथ अगर जन भागीदारी की बात करें तो हमने मिशन वरुण चलाया, जैसा वरुण देव जल के देवता हैं। तो हमारा जो वाटर टैक्स कलेक्शन था उसके लिए लोगों में उदासीनता थी। हमने जल संरक्षण का उनको लगातार कैंपेन किए और उसके फायदे बताए। जल को पूरी तरीके से रुके हुए जल, ठहरे हुए जल, उसको भी साफ किया। पीने के पानी के रोटेशंस बनाए। हर जगह एक जो है वहाँ पर हमने एक नोडल टीम तैयार की जो 24 घंटे 7 दिन किसी भी पार्षद के, किसी जनप्रतिनिधि के, किसी नागरिक के एक कॉल पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इस तरह हमने उनको राजी किया। 200 रुपये प्रति महीने जो आवासीय हैं और 600 रुपये प्रति महीने जो व्यावसायिक हैं। क्या बात है। तो हमने सामान्य सभा में इस प्रस्ताव को लाकर और एक रेट तय किया जिससे कि उन्होंने वाटर टैक्स देना चालू किया। लगभग 4 से 10 गुना इसकी वृद्धि हुई। जो पहले 4% था वो 40% तक अभी आ गया है। इसके साथ साथ उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया। तो मिशन वरुण की भी आशातीत सफलता मिली। इसको देखते हुए भी हमको जो DMF से लगभग हमको 36 करोड़ रुपए इसी के लिए मिले, जिससे हम आगे 20 MLD अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर। और वाकई में ये चौतरफा प्रयास रहा। मतलब आपने न सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बल्कि नालों की सफाई करके उस पानी को भी यूटिलाइज किया। नदी जो हमारी सभ्यता की जीवन रेखा है उसको बचाया, उसके प्रदूषण को रोका। और कुल मिलाकर अब कोरबा की ये स्थिति हो गई है कि ग्राउंड वाटर हम जमा कर रहे हैं और उसके उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, सरफेस वाटर से ही पूरा काम हो रहा है। तो ये
बहुत सुंदर प्रयास है। इसके संदर्भ में जो आधुनिक तकनीक और पारंपरिक जो पुरानी चीज़ें हैं उसका समन्वय करने का विचार आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तरफ आपने अंतरिक्ष से मैपिंग भी की, आपने ऐसे नेचुरल जो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि नेचुरली चट्टानें उसकी एक्विफर्स थी वो आपने पता किया, वहीं पर आपने अपने बोर्स इंजेक्ट वेल्स बनाए। तो अद्भुत चीज़ लगती है मुझे जब हम हमारी पारंपरिक ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी का इस तरह मिश्रण कर उसे जन सामान्य के लिए प्रस्तुत करते हैं। कोरबा है ही वैसा, ट्राइबल कल्चर, इंडस्ट्री और साहित्यिक सांस्कृतिक जगहों का एक अनमोल मिश्रण है। यहाँ आप देखेंगे तो अभी भी पुरानी जो हमारे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो रहते हैं, उनके जीवन यापन का, जल संचयन का, जल संग्रहण की अलग पद्धति है। जो हमारे PSUs हैं उनका एक अलग कार्यकलाप। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने जनप्रतिनिधियों का उपयोग किया जी। हमारे पास जो जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ के लोकल और लोगों के वोट के द्वारा जो चयनित हैं, उनसे हमने अनुरोध किया कि वो लगातार जाएं। और जब हम स्वच्छता का मिशन चलाते थे, सैनिटेशन ड्राइव चलाते हैं, महा स्वच्छता अभियान, तो उसमें लगभग हमारे 67 वार्ड हैं, तो इनमें हर दिन एक वार्ड को चुनकर और लगभग 5000 कदमों पदयात्रा करते हुए, और इसमें जब सफाई की बात करते हैं, वहाँ बिजली की बात करते हैं, तो उसके साथ हमने जल संरक्षण की भी बात की। तो इससे यह फायदा हुआ कि हर जनप्रतिनिधि उसको मनसा वाचा कर्मणा जो बोलते हैं, इन तीनों चीज पे, पानी पे, बिजली पे, सफाई पे, इन तीनों चीज़ों पे उसके दिनचर्या में ये आ गया कि जब भी मैं वार्ड में घूमूंगा तो अगर मैं देखता हूँ कोई लाइट जल रही है तो मैं उसे कारण पूछ के और उसे ठीक करूंगा। पानी कहीं बर्बाद हो रहा तो उसे संग्रहण करने का प्रयोग करूंगा, और जहाँ पानी दिख रहा है उसको वहीं रोक लिया जाए, इस सिद्धांत पे काम करूंगा। साथ ही स्वच्छता के लिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, इतना प्रदूषण जो बोलते थे पहले, कोरबा का नाम था, वो अब चेंज हो गया है और पूरे भारत में 8वां सबसे साफ शहर हमारा कोरबा है। क्या बात। ये क्यों साफ हुआ? क्योंकि हमारी नालियां जो हैं वो लगातार हमने उस पर काम किया, उनको जलवाहक बनाया, जो पहले कचरे से भरी पड़ी थी। तो इसको देखते हुए हमको शहरी आवासन मंत्रालय है, उसने हमको वाटर प्लस का दर्जा दिया। वाटर प्लस का अर्थ ही है कि पानी का 100% पुनर्चक्रण हम कर पा रहे हैं, जो रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, ये तीनों RRR का फार्मूला जो है हम पानी पर भी लागू करते हैं जी। तो वाटर प्लस सिटी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और अधिक बनती है कि हम पीने का साफ पानी लोगों को तो उपलब्ध कराएं ही, साथ ही जो पानी रोकने की क्षमता है, या जो धरती का जो आंचल है, जो कोरबा का जो मतलब माइंस के कारण बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया है, उसको हम फिर से संसाधन युक्त बनाएं। इस बातचीत से इतना तो समझ में आ रहा है कि केवल स्वप्न दृष्टा और दूरदृष्टा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रयास में आपके नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ आपकी टीम ने बड़ा ही खूबसूरत काम किया है। और इसके लिए सबसे बड़ा जो प्रयास था वो हमारी मेयर मैडम का, हमारे कोरबा कलेक्टर का, और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं माननीय लखनलाल जी देवांगन, इन लोगों का भी लगातार प्रयास सराहनीय रहा। 15वें वित्त आयोग करके एक योजना होती है, इस पे सभी ने यह संकल्प लिया कि अब भवन का, सामाजिक कोई ऐसी संरचना है या मंच का, ऐसे जो काम है उनको छोड़कर सिर्फ पानी, नाली और बिजली का काम लिया जाए। तो इस आधार पर जब यह संकल्प पारित हुआ तो जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो DMF की योजना हो या अधोसंरचना की हमारी जो शहरी विकास की योजनाएं हैं, उन सब में जो ऐसे निर्जीव साधन छोड़ के जल पे काम करना शुरू किया और सफाई के इक्विपमेंट पे काम करना शुरू किया। अभी हम बड़े शहरों की तर्ज पर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान ला रहे हैं, जिसमें जैसे चंडीगढ़ है, मुंबई है, इवन इंदौर है, इनमें जिस तरह से सफाई होती है, पूरी सफाई कर्मी और जितने बड़े बड़े संयंत्र रहते हैं उनको लेके, और जो हम उनकी प्रोसेसिंग करते हैं उसको 100% तक ले जाने के लिए हमने PPP मॉडल पर काम करना शुरू किया है। जल्दी ही उस पर हम आगे आ जाएंगे और कंपनी के आधार पे बड़े विस्तृत कार्य योजना बनाकर उसका जो सफाई का काम यहाँ पर किया जाएगा। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि लोगों को जोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पूरा अमला जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, तो मुझे लगता है छोटे बच्चे और युवाओं की भी बड़ी भूमिका है। बचपन से ही ये बात समझ में आ जाए कि पानी को बचाना है, ऊर्जा को बचाना है, तो ये सारी बातें, उस तरह का कोई काम हम अपने शहर में कर रहे हैं कि हम छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करके उनके अंदर ये भाव पैदा कर सकें।
अभी स्कूलों में लगातार हम इस चीज़ को अपने उसमें रखते हैं, अपने एजेंडा में रखते हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो या जल संरक्षण की बात हो या स्वच्छता की बात हो। हम इसके लिए सारे स्कूलों में डीओ जो हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, और जो मुख्य जिला कार्यपालन अधिकारी हैं, जो सीओ हैं, उनके साथ मिलकर क्विजेज कराते हैं। साथ ही हमने अभी रन फॉर ग्रीन कराया, एक ग्रीन रन का प्रोग्राम कराया मैराथन का। इसमें भी स्कूली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एक इससे भी सबसे अच्छा जो जल संरक्षण और सफाई पे हमने वो किया, स्वच्छता के लिए हमने महासंकल्प कराया, जिसमें 20 मिनट के अंदर 15,500 से अधिक बच्चों ने, नागरिकों ने मिलकर एक 250 मीटर लंबे बैनर पर एक साथ साइन किया। क्या बात। जिससे कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन पाया और हमारा नाम जो है पहले शहर के रूप में महासंकल्प अभियान में दर्ज हो सका। हर तरीके से चहुमुखी विकास की ओर आज कोरबा अग्रसर है और आप जैसे अधिकारी जो दूरदर्शिता के साथ और पूरे संकल्प के साथ इस अभियान को पूरा करने में लगे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? औद्योगिक शहर के मुख्य सेवक होने के नाते, कमिश्नर होने के नाते मैंने जो सीखा यहाँ और जो मैंने पाया, मैं अपने सभी युवाओं को, अपने सभी नागरिकों को और साथ ही जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जो भी संबद्ध रखते हैं, यहाँ के सभी सामाजिक संगठनों से यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री लगातार जल संरक्षण को लेकर सचेत कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे हमें लगातार अमृत मिशन के तहत कई योजनाओं का सरोकार दे रहे हैं और लोकल स्तर पर भी जो जनप्रतिनिधि लगातार इसको लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको आगे पानी जो है वो हमको जो एक बोला जाए कि जो हमारा पानी है या जो हमारा जो स्वाभिमान है उससे जुड़ी हुई चीज है और हमें हमेशा जल को जहां देखो कैच द रेन इफ यू कैन, ये जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं हमारे आसपास, हमारे खेतों में, खलिहानों में, हमारे घरों के आसपास, हमारे ऑफिसेस के आसपास, हमारे प्रतिष्ठानों के आसपास अगर कहीं भी पानी वर्षा का अगर इकट्ठा होता है तो तत्काल उसको छोटी लागत से और जन सहयोग से, जन सरोकार से उसको इकट्ठा किया जाए और ये एक स्व प्रेरणा से होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शहर का विकास जो है वो कंक्रीट से नहीं होता, वो होता है पानी की सफाई से, वो होता है वहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं उनके हिसाब से, वो होता है अगर वहाँ जो सबसे पिछली पंक्ति का पिछला व्यक्ति है उसको स्वरोजगार के कितने साधन उसको मुहैया कराया जा सके, वहाँ पर ग्रीन एनर्जी के और सोलर एनर्जी के कितने लोगों ने अपने घरों में और अपने आसपास उसका प्रयोग करना शुरू किया है। इस तरीके से एक शहर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। भारत में शहर तो बहुत हैं, लेकिन उन शहरों की बात किया जाए जिस पे हम अगर देखें कि विकास के सही पैमानों पे वो अपने आप को चरितार्थ कर पाए हैं तो बहुत कम शहर रह जाते हैं। तो क्यों ना इसको हम ऐसा करें कि सारे शहर इस दौड़ में शामिल हो सकें और कोरबा ही नहीं, कोरबा की तरह बाकी जितने छोटे नगर हैं, छोटे शहर हैं, वो भी कैच द रेन का हिस्सा बने, सैलो एक्विफायर मैनेजमेंट का अपने यहाँ उपयोग करें और साथ ही जो नागरिक सहभागिता से उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों, जो आसमान में भी सुराग कर सकते हैं और कभी भी इस पे घबराना नहीं है। ये एक आंदोलन है, ये निरंतर चलने वाला आंदोलन है। हो सकता है इस पे कुछ विपत्तियां हैं, लेकिन वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है ना कि सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते हैं, कभी नहीं धीरज खोते, कांटों पर राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही विकास का सच्चा पैमाना है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे और सतत विकास का ये प्रयास जारी रहे पूरे देश के लिए, सभी लोग उसमें शामिल हों और वो सुख शांति जो हम आने वाली पीढ़ियों को दे सके, स्वच्छ पानी और हवा के रूप में, हरियाली के रूप में, ये सौगात हम दे सकें। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत ये काम आपके द्वारा और आगे पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, लॉट ऑफ थैंक।